बिलासपुर में आयोजित सराफा महासम्मेलन उस समय खास बन गया जब एक ही मंच पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सराफा व्यापारियों के इस बड़े सम्मेलन में उद्योग के विकास, सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में व्यापारियों की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत भी मिले। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सराफा व्यापारी इस महासम्मेलन में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में कानून विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े वक्ताओं ने व्यापार से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने सराफा व्यापारियों को बधाई देते हुए स्वर्ण कला बोर्ड के गठन और बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित करने की दिशा में प्रयास का भरोसा दिलाया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चोरी के माल की बरामदगी के मामलों में स्पष्ट प्रक्रिया तय की जानी चाहिए और बिना जांच पड़ताल किसी व्यापारी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर की पुलिस व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऐसे संकेत दिए हैं, जिससे शहर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की चर्चाओं पर नई गति मिल गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिलासपुर की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया जा सकता है। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब बिलासपुर में भी पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। जेल में हुई मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि हर घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और उसके कारणों को समझना जरूरी है। वहीं बिलासपुर में नए थानों की स्थापना को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में आवश्यक विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का महासम्मेलन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से सराफा व्यापारी आए हुए हैं और ये महासम्मेलन है जिसमें अलग अलग विषयों पर आज अलग अलग वक्ता अपने विचार रखेंगे। सराफा व्यवसाय से जुड़े हुए, सराफा से संबंधित जो कानून है उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र भी समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से कमल सोनी जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में सराफा एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण काम किया है और लगातार सराफा व्यापारियों की एकजुटता के लिए मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं। मैं सराफा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह मानसून सामने आ गया है, निर्माण कार्यों की क्या स्थिति? स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की है। साथ ही बिलासपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्थापित हो, ये 2 महत्वपूर्ण मांग उन्होंने की है। निश्चित रूप से दोनों मांगों पर विचार करने का भरोसा उन्हें दिलाया है। आज नगर निगम के विभिन्न निर्माण कार्यों को अवलोकन किया है, निरीक्षण किया है। मंगला में बन रहे एसटीपी का निर्माण, कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, राम सेतु का निर्माण, अन्य जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका अवलोकन किया है और साथ ही अशोक नगर में जो सड़क का निर्माण हो रहा है, ऐसे बहुत से जो निर्माण के काम चल रहे हैं। नेहरू चौक से जो दर्री घाट जाने वाली रोड के निर्माण का काम चल रहा है, इन सभी निर्माण कार्यों का अवलोकन किया है। निश्चित रूप से बिलासपुर में अनेक महत्वपूर्ण और बड़े बड़े निर्माण के काम, विकास के काम संचालित हो रहे हैं। वो समय पर हो, गुणवत्ता युक्त हो, इसको लेकर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक बड़ी परियोजना अरपा के जल को साफ करने के लिए लगभग 250 करोड़ की एक परियोजना हमने तैयार की है। पूरे की कंपनी ने उसका डीपीआर बनाया है। 70 अलग अलग नालों का पानी अरपा नदी में आती है और जो 2 बैराज हमने बनाए हैं वहाँ पर वो नालों का पानी आता है। ये लगभग 17 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दोनों तरफ को लेंगे तो, और निश्चित रूप से राज्य सरकार बहुत गंभीरता से विचार करके इस परियोजना की स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि अरपा का पानी शुद्ध हो सके और लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा और एक अच्छा स्थान हमारा अरपा का ये तट बनेगा, शुद्ध पानी होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारे
नए कानूनी प्रावधान के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत 317 धारा आती है। इसमें चोरी का सामान खरीदा हुआ अगर किसी के पास मिलता है तो क्या करना है, ये प्रावधान है। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही सराफा एसोसिएशन ने कि इसमें एक प्रोसीजर तय होना चाहिए। अभी अपन बातचीत कर कहते हैं, समझाते हैं कि देखो भाई ऐसा है, ये है, वो प्रोसीजर तय होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो उस प्रोसीजर को तय कराने के लिए मैं विभाग में तुरंत कार्रवाई करूंगा। ज्वेलरी पार्क की मांग की गई है। एक ज्वेलरी पार्क एसोसिएशन के ही मांग पर रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है और बिलासपुर के लिए माननीय अनुज चौधरी जी ने अभी कहा है कि वो प्रयास करेंगे। हम लोग भी उनके साथ फॉरेंसिक वैन इसलिए लाए हैं कि सारे जो बीएनएस की धाराएं हैं जिसके अंतर्गत ये है कि 7 साल से अधिक सजा का कोई भी प्रावधान वाली धारा हो उसमें फॉरेंसिक जांच कराना जरूरी है। तो फॉरेंसिक लैब नहीं स्थापित हुए हैं अभी, परंतु फॉरेंसिक लैब हर जगह अभी तुरंत नहीं हो सकते हैं। तो फॉरेंसिक वैन जो पूरे लैब के स्वरूप में है, वो कहीं पर भी क्राइम सीन क्रिएट करना हो या क्राइम सीन कहीं क्राइम हुआ हो तो वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करना है, ब्लड सैंपल हो गया या फिर ह्यूमन बॉडी का कोई सैंपल हो गया या किसी भी तरह का सैंपल कलेक्ट करना हो, डिजिटल सैंपल भी कलेक्ट करने का काम वो हमारी मशीन कर पाएगी। इसलिए उसको वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ 112 अभी तक हमारे प्रदेश में सिर्फ आधे जिलों में लागू था। 112 इस बार पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। 400 गाड़ी एक साथ उसके लिए आगे बढ़ाई गई है ताकि जनता को उस पर सुविधा मिल सके। अनेक अन्य थाने किए गए हैं। बिलासपुर भी आवश्यक है। अभी आने वाले समय में बिलासपुर के पुलिस के पूरे ही फॉर्मेशन में बड़े बदलाव करके यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेंगे। प्रारंभिक तौर पर दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर तीनों ही बात हुई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में लागू किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। कालांतर में ये जरूर हो सकता है। बिल्कुल स्वर्णकार हितों के लिए आज ये जो महासम्मेलन 2 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में हमने कार्य किया है। सबसे पहले हमने 2 साल में संगठन का विस्तार और विकास किया है। राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक, बस्तर से लेकर अंबिकापुर तक का संगठन का विस्तार हो चुका है। 251 तहसीलों में हमारा संकल्प है संगठन की इकाइयां तय हो। अब तक 150 से ऊपर इकाइयां हमारी बन चुकी है। आज 200 पार हो जाएगी। 251 का लक्ष्य है। मांग के स्वरूप स्वर्णकार हितों को सुरक्षित करते हुए कारीगर और कारीगरों को संरक्षण देने के लिए स्वर्णकार कल्याण बोर्ड की हमने मांग की है, जिससे स्वर्णकारों के रोजगार संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उसका निराकरण हो, सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ले सके। दूसरी धारा 317 के अंतर्गत चोरी जो करता है, माल बेचने में सहभागिता और जान के बेचा खरीदा गया माल ही में अपराधी होता है दुकानदार। ऐसे 2% हमारे हैं जिसको हम निष्कासित करते हैं। सराफा व्यापारी हम मानते नहीं है, लेकिन 98% ईमानदार इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस कानून का दुरुपयोग हो जाता है समय समय पर। निश्चित ये 2 साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमेशा जो परेशानी आई है उसको इंगित कराते हुए कि कहीं ना कहीं इसमें डील दी जाए। जब तक खरीदार साबित नहीं होता है कि इसने सहभागिता निभाई चोरी के माल चलकाने में, तब तक उसको अपराधी ना माना जाए। व्यापारी का सम्मान और हितों की रक्षा की जाए।